नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और महाराष्ट्र में क्या पैच फंस गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से ही आती हैं। और महाराष्ट्र में जिस कार का गठबंधन देखने को मिला है और हाल ही में जो बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में देखने को मिला है, उसके बाद महाराष्ट्र को लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं। और महाराष्ट्र में अब बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि हाल ही में एक बड़ा फैसला हुआ है और महाराष्ट्र में इस बार एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन, अब जो साथ थे वो विपक्ष में बैठ गए हैं और विपक्ष में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में भी यानी एनडीए में एनसीपी और यहां पर शिवसेना गुट शामिल हो चुका है। तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। और हाल ही में जो महाराष्ट्र को लेकर बयान सामने आया है, उसके बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। तो 2024 में मोदी या महागठबंधन महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और महाराष्ट्र को लेकर क्या आंकड़े आप निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हर एक पार्टी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। तो क्या कुछ आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिन 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे उनको सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, तो कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई। इसके अलावा नागालैंड और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तौर पर है। तो मिजोरम में यहां पर जोरम पीपल्स मूवमेंट ने सरकार बनाई, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इस चुनाव में यहां पर कई राज्यों पर अच्छी पकड़ बनाई है। तो 3 राज्यों के अलावा बात की जाए तो महाराष्ट्र में क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि यहां पर बीएमसी चुनाव भी कराए जा रहे हैं। तो 3 चुनाव महाराष्ट्र में यहां पर जो है जल्द होने जा रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने बाद यहां पर लोकसभा चुनाव होने हैं। और अक्टूबर की बात की जाए तो अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र में यह विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो यहां काफी कुछ हलचल हो चुकी है, जिस कार का माहौल अब देखने को मिल रहा है। क्या बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खेला कर पाएगी, क्योंकि बीएमसी चुनाव में यहां पर उद्धव गुट की सरकार है। तो महाराष्ट्र में जो टूट हुई है उसका महाराष्ट्र में किससे फायदा, किससे नुकसान होगा, इसका विश्लेषण और 3 से 4 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के हिसाब से महाराष्ट्र में किसका है पलड़ा भारी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाएंगे। देखिए, महाराष्ट्र के लिए 2019 में महाराष्ट्र से 48 लोकसभा सीटें आते हैं। तब एनडीए में शिवसेना थी, तब 41 सीटों पर जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी। और यहां शिवसेना ने तो कांग्रेस को केवल 1 सीट और एनसीपी को 4 सीट मिली थी। लेकिन अब क्या माहौल हो चुका है, शिवसेना से उद्धव गुट यहां पर जो है इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं, कांग्रेस और एनसीपी में भी 2 टूट हुई हैं, एक एनसीपी शरद गुट और एक शरद पवार। तो ऐसे में यहां पर हलचल तेज है और इस बार जनता किसके पक्ष में जाएगी ये जनता ही तय करेगी। लेकिन इससे पहले जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसका फायदा कई राज्यों में मिला है, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा यहां पर क्या अन्य राज्यों पर भी मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। 2019 में यहां भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, 23 सीटों पर जीत हासिल की ली। शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, 18 सीटों पर जीत हासिल की ली। लेकिन शिवसेना से शिंदे गुट तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, लेकिन शिवसेना से उद्धव गुट या एनसीपी में चले गए हैं और यहां इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में। तो 2024 के लिए महागठबंधन का जो सीट फॉर्मूला तय होना था, लेकिन उससे पहले टूट हो गई। शिवसेना ठाकरे को यहां पर 21 सीटें मिल रही थी चुनाव लड़ने के लिए और एनसीपी से 14 सीट, लेकिन अब एनसीपी 2 धार में बढ़ गई है। कांग्रेस को 13 सीटें, कुल 48 लोकसभा सीटें यहां पर आती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2024 को लेकर जो रणनीति बनाई है, उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर टारगेट किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 65 सीटें आती, 3 राज्यों से सभी 65 सीटों पर जीत का टारगेट है। लेकिन महाराष्ट्र में और बिहार को लेकर क्या रणनीति में बदलाव किया गया है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। नव भारत ओपिनियन पोल 86 के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से शरद पवार की पार्टी में टूट के लिए किसे जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में हलचल हुई है और जिस कार से माना जा रहा है कि आप इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में भी जिस कार की बयानबाजी देखने को मिले हैं, उसके बाद धड़कनें तेज हो रही हैं। तो यहां शरद पवार को ही 40% लोग मान रहे हैं, अजित पवार को 18%, बीजेपी को 22%, ईडी सीबीआई की कार्रवाई को 20% लोग मानना है। तो शरद पवार सीधे तौर पर माना जा रहा है कि अजित पवार को वो महत्व नहीं मिल रहा था पार्टी में जो उनका एक कह सकते हैं किरदार है, जिस कार का उनका एक बड़ी पहचान पार्टी में है।
तो इस कारण से उन्होंने अलग पार्टी बनाई है, इस तरह का रुझान जनता ने दिया है। लेकिन अजित पवार के पार्टी तोड़ने पर क्या कहेंगे लोग? साइड लाइन थे, अच्छा किया, 43% लोग मानना है कि वो साइड लाइन थे, एक तरह से उनको तवज्जो नहीं मिल रही थी पार्टी में, इस कारण से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अच्छा नहीं किया। ऐसे 45% लोग इससे मान रहे हैं कि ये पार्टी विरोधी काम है, वो पार्टी में जो टूट हुई है उस पर भी है। और इसके अलावा अगर आपको बता दें कि यहाँ पर एनसीपी को लेकर भी अब मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है, और अगर मामला यहाँ पर शरद पवार के पक्ष में आता है तो फिर महाराष्ट्र में एक बार फिर से खलबली यहाँ हो सकती, कह नहीं सकते, से 12% लोग आते हैं। अजित पवार के एनडीए में आने से क्या होगा? देखिए, तो एनडीए में तो आ चुके हैं, लेकिन क्या होगा? देखिए, एनसीपी अजित को फायदा होगा, 25% लोग मानना है। बीजेपी को बड़ा फायदा होगा, 27%। महाविकास को सिंपैथी वोट का फायदा होगा, 48% लोग मान रहे हैं कि यहां पर जो है कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट यहां पर महाविकास आघाड़ी एनडीए यहां पर शरद पवार को मिल सकता है, जो आंकड़े बन रहा है। अजित पवार की एनडीए में एंट्री के बाद क्या समीकरण हो सकता है? सीधे तौर पर 2019 में यहां पर जो स्थिति थी 41 सीट 48 में, उस पर 31% लोग माने कि वो स्थिति बन सकती है। फायदा लेकिन कोई खास नहीं होगा, 33% लोग माने नुकसान सीट के लिए कलह होगी, क्योंकि जिस कार का माहौल अब देखने को मिल रहा है, अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है, और सीट फॉर्मूला क्या बनेगा उसको लेकर आपसी तनाव भी यहां पर खींचतान देखने को मिली है। जिस कार के बयानबाजी सामने आया, देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर यहां पर जो है शिंदे गुट सरकार को कहा है कि अन्य ऐसे उम्मीदवार को अब एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। शरद पवार एनसीपी को क्या दोबारा खड़ा कर पाएंगे? हाँ, सिंपैथी उनके साथ है, 53% लोग मान रहे हैं। नहीं, संगठन अजित पवार के साथ है, क्योंकि ज्यादातर विधायक और सांसद फिलहाल अजित पवार के साथ ही हैं, और वो डिप्टी सीएम के तौर पर महाराष्ट्र में शपथ ले चुके हैं। अजित पवार के एनडीए में आने से शिंदे पार्टी पर क्या असर होगा, उसकी भी छाप यहाँ पर देखने को मिली, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। असंतोष बढ़ेगा, यहाँ 27% लोग मांग रहे हैं, शिंदे गुट के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, 42% लोग मान रहे हैं, कोई असर नहीं होगा, ऐसे 31% लोग यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। अगर बात की जाए महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2004 से लेकर 2019 के आंकड़ों में, तो किस कार के आंकड़े रहे, किस पार्टी का कद बढ़ा है और किस पार्टी का कद कम हुआ है? 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिली, तो 2009 में 13 सीटें, 2014 में 23 और 2019 में भी 23, यानी भारतीय जनता पार्टी 2004 के मुकाबले 2019 में सीटों में 10 सीटों का फायदा हुआ है। वही कांग्रेस के लिए 2004 में 13 सीटें, 2009 में 17 सीट, 2014 में 2 सीट और 2019 में 1 सीट। इस कारण से कांग्रेस ने सीधे तौर पर इस बार इंडिया गठबंधन बनाया, महागठबंधन बनाया है, जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो कितना फायदा मिलेगा, इस पर आपको महितपुर आपको दिखाने जा रहे हैं। एनसीपी को 9 सीटें 2004 में, 2009 में 8 सीट, 2014 में 4 सीट और 2019 में 4 सीट, यानी एनसीपी को भी घाटा हुआ है 2004 के बाद अब तक के आंकड़ों में। जबकि शिवसेना की अगर बात की जाए तो 2004 में 12 सीट, 2009 में 11 सीट और 2014 में 18 और 2019 में यहां पर 18 सीटें। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है 2004 से लेकर 2019 के बीच। लेकिन इस बार बदलाव हो गया है, 3-3 यहां पर जो है पार्टियों में, 2 पार्टियों में फूट हुई है, 4 पार्टी बन गई हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ और एक यहां पर दल कांग्रेस के साथ। इस तरह से अगर बात की जाए तो हलचल तेज है, और महाराष्ट्र को लेकर जो यहां पर नवभारत ओपिनियन पोल महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है, इसमें एनडीए को 25 से 29 सीटें, जबकि 44% वोट शेयर, और महाविकास आघाड़ी को लेकर 17 से 21 सीट, 43% वोट शेयर, यानी कि पक्ष में 1 से 2 सीटों का अनुमान सामने आया है। जबकि महाराष्ट्र के लिए इंडिया टीवी सर्वे का भी सामने आया ओपिनियन पोल 48 लोकसभा सीटों के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 20 सीटें, जबकि यहां पर शिंदे गुट के लिए 2 सीटें और एनसीपी अजीत को 2 सीटें, कुल मिलाकर 24 सीटें हो जाती है। भाई कांग्रेस के लिए 9 सीटें और शिवसेना उद्धव गुट को 11 सीटें और एनसीपी शरद पवार के लिए 4 सीटें, कुल मिलाकर यहां पर भी 24 सीटें होती हैं। तो फिर महाराष्ट्र में पेंच फंस सकता है, 50-50 का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां पर 6 बड़ी पार्टियां हो जाती हैं। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 3 पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ, 3 पार्टियां कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही हैं। फिर मामला पूरी तरह से बराबर यानी टक्कर के दिखाई दे रहा है। और सीएनएक्स का सर्वे भी यहां पर एनडीए को 24 सीट, इंडिया गठबंधन को 24 सीट का आंकड़ा दिखाया गया है। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर यहां पर काफी हलचल तेज हो चुकी है और महाराष्ट्र में
यहां पर 48 लोकसभा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही लोकसभा की सीटें आती हैं। तो महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों के लिए क्या 2024 में मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या गठबंधन की वापसी होगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन 2023 की जीत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 की हैट्रिक बता दिया है। तो आपको क्या लगता है, आप यह रख सकते हैं? मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।